हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सुख संपन्न स्वस्थ और संपत्तिवान हो। और आप लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार। आज हम आप लोगों को अपनी नई वीडियो में कॉलम पिलर के लिए कुछ जानकारी बता रहे हैं किसकी ढलाई किस प्रकार और कैसे कौन सा पिलर आपको ज़्यादा सही और ज़्यादा मजबूत पड़ता है, और किस प्रकार के पिलर की ढलाई करें और कैसे इसका साफ सुथरा करके ढलाई करें, और कितना आप इसके अंदर अपना जो है सीमेंट का कंक्रीट का रेशियो डाल सकते हैं। देखिए, हमारे सामने इस प्रकार का फ्रेम वाला पिलर जो है खड़ा किया गया है, और दूसरी साइड में आपको देख रहे हैं इस प्रकार जो है दीवार की चुनाई करके उसके बाद पिलर खड़ा किया जा रहा है। तो आप लोग मकान मालिक सोच रहे हैं कि कौन सा पिलर इसमें ज़्यादा मजबूत होती है और कौन से नहीं होती। वैसे तो मजबूती अगर के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मजबूत जो वो फ्रेम वाला होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। उसमें आपका ज़्यादा मिस्त्री अगर लापरवाही भी कर रहा तो भी उसका मजबूती काफ़ी मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं ये जो दूसरा कॉलम हमारे पास में है, जो ब्रिक वॉल करके इसके बाद इसकी ढलाई किया जाता है, ये कॉलम की साफ सफाई और मजबूती का जो है कुछ मायने ज़्यादा अलग हिसाब से ध्यान करके तब करेंगे, तब इसकी मजबूती मिलेगा। लेकिन वहीं अगर फ्रेम वाली ढलाई करते हैं तो वहाँ आपका मिस्त्री अगर थोड़ा बहुत वैसे कर देता है तो भी वो मजबूती मिल जाती है। लेकिन जो ईंट की चिनाई करने के बाद उसकी ढलाई किया जाता है उसकी मजबूती बहुत हिसाब से मिलना मुश्किल हो जाता है। उसका कारण क्या है मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसका कारण ये है, देखिए यहाँ जो दीवार की चुनाई कर रहे हैं, अगर साइड में ये दोनों सरिये के अगर ईंट अटैच कर रहे हैं तो आपका वहाँ कंक्रीट नहीं जा पाएगा, वहाँ ईंट टच हो जाएगा। और ईंट टच होते ही आपका कंक्रीट का माल सूख जाता और सरिया आपका जो है पकड़ शुद्ध मजबूती नहीं हो पाता, और इसका ढलाई करने में सूख जाने की वजह से ये पूरा गिट्टी कंक्रीट आपका बैठने नहीं पाता है। इस प्रकार पहला मिस्त्री का ध्यान ये है कि अगर 7 बाय 7 का रिंग बांध के अगर पिलर खड़ा किए हैं तो जब ईंट की चुनाई करेंगे तो कम से कम उसकी ये दोनों सिरा की चौड़ाई मान के चलिए 10 इंची की कम से कम होना चाहिए। 10 इंच का क्यों बता रहे हैं कि 10 इंच का इसलिए होना चाहिए कि अगर सरिया आपके नज़दीक अगर ईंट है तो वो मसाला कंक्रीट जो है जल्दी सूख जाता है, तो इसलिए वहाँ मजबूती नहीं मिल पाता। लेकिन जब चौड़ाई उसकी ज़्यादा रहेगी तो वहाँ मसाला काफ़ी समय तक नरम रहेगा, गीला गीला भी रहेगा, और उसके बाद सूखने नहीं पाएगा, तो वो मजबूती काफ़ी हो जाती है। और ईंट सूखने से भी थोड़ा वहाँ मजबूती बनी रहती है। इसका कारण दूसरा और भी है कि इसको ढलाई करते समय इसके अंदर अक्सर ज़्यादातर पटरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए ज़्यादातर प्लाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लाई का इस्तेमाल करने से आपका ये फ़ायदा है कि जो कंक्रीट का मसाला रहता है उसका जो गीला मसाला है वो बाहर निकलने नहीं पाता है। इस प्रकार जैसे फ्रेम का ढलाई किया जाता है उसी प्रकार जो उसका भी फ्रेम बांधे उसके बीच में गैप ज़्यादा नहीं होना। जैसे मान लीजिए पटरे का लगाते हैं तो उसमें गैप रहता है, तो गैप की वजह से उसका जो गीला माल रहता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने की वजह से उसका मजबूती कम हो जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान दें कि ऐसे पिलर की ढलाई करने के लिए जो इस प्रकार का पिलर है इसका ढलाई करने के लिए हमेशा प्लाई का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लाई से आपका फिनिशिंग भी हो जाता है और मजबूत भी हो जाता है। इस प्रकार यह ध्यान दें कि मजबूती तभी मिलता है जब आप प्लाई का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पिलर के जो दीवार की चुनाई करते हैं तो उसके नीचे जैसे ये सीमेंट का मसाला गिरा रहता है चुनाई करते समय, ये इस मसाले को हम ढलाई करने से पहले इसको साफ कर लेना चाहिए। क्यों, अगर साफ नहीं करेंगे तो क्या होता है, अपना 6:5 रेशियो का इसके अंदर मसाला होता है। अब वो मसाला ना साफ करने के बाद उस पर अपना कंक्रीट का माल जब गिरा के उसको रखते हैं तो वो माल वहाँ रफ हो जाता है, वहाँ सूखा हो जाता है, वहाँ टाइट मतलब शुद्ध रूप से सेट नहीं होता है। तो जब आपका ये शुद्ध रूप से सेट नहीं होता है तो इसके बाद वहाँ से उसके बाद पूरा बीच का आपका माल मान लीजिए
आपका मजबूती से ढल गया, लेकिन नीचे जहाँ आपका उसके दूसरे सिरे से टच होना था वहाँ वो आपका टच नहीं हो पा रहा माल। तो ये भी ध्यान दें कि इसको भी कभी भी ढलाई करने से पहले जो इसके अंदर जितना कचरा माल सब कुछ गिरा है उसको साफ करके ही तब पिलर का फ्रेम बांधे और उसका ढलाई करें। ये भी मजबूती में बहुत मायने रखता है। मान लीजिए पिलर के अंदर का आपका कचरा भरा है तो उसके ऊपर आप माल जब गिराएंगे तो क्या वो माल आपका पूरा सेट होगा? कभी नहीं सेट होगा, क्योंकि वो भी मसाला आपका टाइट हो जाता है और उसके बीच कंक्रीट का माल जाता है तो वो तो सेट होगा मान लीजिए, लेकिन वो जो है अपना 6-5-1 रेशियो का मसाला होता है तो वो तो कमज़ोर होता है ना। तो कमज़ोर होने की वजह से आपका पिलर भी कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि जब आपके कॉलम के अंदर ऐसे मसाला या मिट्टी कुछ भी गिरा है तो उसको साफ करके ही तब फ्रेम बांध करके ही ढलाई करें। ये भी पिलर ढालते समय इस प्रकार ईंट वाले के अंदर ये भी ध्यान देना है, तब आपका पिलर मजबूत हो जाता है। इस प्रकार के फ्रेम में ढलाई करते समय ये भी ध्यान दें कि इसके अंदर माल जो है अपना ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, मीडियम क्वालिटी का थोड़ा गीलापन ही होना चाहिए, ताकि ईंट अगर अपना साइड से खींच रहा है माल तो भी आपका जो है कंक्रीट सेट हो जाए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका ये साइड का जो ईंट है पिलर के इधर उधर का, उस साइड के ईंट को हम पहले कहने का मतलब पहले कंक्रीट ढालने से पहले उसके साइड पे आप दोनों ईंट साइड में अपना पानी सुसु तरैया कर देना चाहिए। तरैया करने से आपका ईंट गीला जब हो जाता है तो उसके अंदर जो है आपका जो है कंक्रीट सेट अच्छा हो जाता है। अगर ईंट सूखा रहता है तो आपका कंक्रीट जो है सूख जाता है और वहीं पर रुक जाता है तो नीचे आपका गैप हो जाता है। तो इस प्रकार ये भी ध्यान दें कि हमेशा दोनों साइड पे पानी मार के ही कंक्रीट का जो है ढलाई कराएं, ये तभी आपका अच्छे से मजबूती हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि फ्रेम वाला आपका तो ढलाई कैसे भी कर दें तो वो तो काफ़ी मजबूत हो जाता है, लेकिन अगर ईंट की चुनाई करने के बाद पिलर की ढलाई किया जाता है तो उसको ढलाई करने के लिए इन सब बातों का ध्यान देकर ही ढलाई करें, तब आपका पिलर मजबूत हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं ये साफ सफाई या पानी मारकर या कंक्रीट का कुटाई कम किया जाए तो इस सब वजह से इसका मतलब, इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें काम करने का तजुर्बा अलग होता है, थोड़ा इसमें ध्यान देना पड़ता है, तब जा कर के ये आपका पिलर है जो है काफ़ी मजबूत हो जाता है, नहीं तो मजबूत नहीं हो पाता। इसलिए कहने का मकसद ये हो जाता है कि फ्रेम वाला पिलर इसीलिए कहा जाता है कि काफ़ी मजबूत हो जाता है, लेकिन ईंट के अंदर जो पिलर की ढलाई होता है वो कम मजबूत होता है। वैसे ईंट के अंदर जो पिलर की ढलाई होता है वो तो मजबूत कम मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी ईंट की जो है अपनी दीवार की पकड़ कर लेता है, इसलिए कुछ लोग ऐसे पिलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे पिलर तो मान लीजिए दोनों तरफ से अच्छे ही होते हैं, लेकिन उसके लिए मजबूती काफ़ी भी हो तो उसके लिए इन्हीं सब बातों का ध्यान देना चाहिए कि तभी आपका पिलर जो है मजबूती हो जाता है। तो आपका जब पिलर भी मजबूत हो जाता है, दीवार भी पकड़ लेता है, तब आपका दोनों तरफ का आपका फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर केवल फ्रेम का ऐसे चुनाई करते हैं, ढलाई कर देते हैं उसके बाद चुनाई करते हैं तो क्या है, आपकी दीवार जो है पिलर में अटैच होता है लेकिन थोड़ा पकड़ कम करता है। इसलिए ये ध्यान है कि मान लो अगर ऐसे कर रहे हैं पिलर की ढलाई तो उसके लिए जो है हमेशा साफ सुथरा करके ही ढलाई करें। पिलर ढालने के लिए वहीं कंक्रीट का माल किस प्रकार मिक्स कराएं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका फ्रेम के अंदर अगर आपका कंक्रीट की ढलाई करना है तो वहाँ आप कंक्रीट गिट्टी का मात्रा ज़्यादा करना चाहिए और मोरंग का मात्रा कम करना चाहिए, जैसे बजरी रेती का माल कम रहे और कंक्रीट का माल ज़्यादा रहे। कहने का मतलब आपका ये हमारा ये हो गया कि 3:1 रेशियो का माल बनाया जाता है ढलाई करने के लिए, लेकिन वहीं पर आप 2.5 बजरी ले लीजिए, रेती ले लीजिए मान लीजिए, तो वहीं पे कंक्रीट आपका तीन तीन का होना चाहिए। अर्थात अगर 2.5 बोरा अगर आप बजरी ले रहे हैं, 1 बोरा सीमेंट ले रहे हैं
तो वहीं आप 3 कट्टा जो है अपना जो है बोरी जो है कंक्रीट ले लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेम के अंदर आपका कंक्रीट ज़्यादा सही चला, मतलब ज़्यादा आपका लग जाता है। वो उसमें अगर कंक्रीट ज़्यादा है तो भी सट हो जाता है और मजबूती भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी जगह जो है अपना वहीं इस प्रकार के जो फ्रेम होते हैं पीछे जो हमारे साइड में है दीवार ये वाला, वहाँ के लिए बजरी जो है रेती अपना मोरंग जो है और कंक्रीट गिट्टी जो है वो दोनों मात्रा बराबर होना चाहिए। कि मान लीजिए आप 3 बोरा जो है अपना अगर बजरी ले रहे हैं रेती, वहीं 3 बोरा आप अपना गिट्टी भी ले लीजिए, उसके बाद 1 बोरा सीमेंट भी डाल दीजिए। तब वो आपका ईंट के जो बीच की पिलर का ढलाई होता है तब वो आपका ज़्यादा सेट हो जाता है। लेकिन अगर कंक्रीट ज़्यादा कर रहे हैं थोड़ा तो वहाँ आपका ढलाई करने में मजबूती नहीं हो पा जाता है। इसलिए वहाँ ये भी ध्यान है कि वहाँ आपके जो है कंक्रीट और बजरी दोनों जो है बराबर होना चाहिए, तब आपका ढलाई जो है अच्छा हो पाता है। तो इस प्रकार हम आपको फ्रेम वाला कॉलम और जो है ईंट के अंदर का जो फ्रेम पर कॉलम खड़ा जाता है इन दोनों के बारे में नॉलेज बता दिया हूँ कि इसमें आपका कौन ज़्यादा सही पड़ेगा कौन कम पड़ेगा। वैसे खास अगर करके हम बता रहे हैं जिस प्रकार उस प्रकार आप ढलाई करा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों पिलर ही एक समान मजबूती हो जाएंगे। लेकिन अगर ब्रिक वाल के अंदर अगर जो है पिलर की ढलाई में अगर थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो वो आपका पिलर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमेशा दोनों पिलर में ध्यान देकर ही ढलाई कराएं। इस प्रकार आप लोगों को हमारा अनुरोध है कि आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार आप लोगों से अनुरोध है, हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे अलग अलग वीडियो जी किस प्रकार के काम के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। अगर नज़दीकी हैं तो संपर्क भी कर सकते हैं।